खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक ही आयत हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से, दूसरा शमूएल उसका 21वां बाब और 10वीं आयत। तब आया की बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही जब तक के आसमान से उन पर बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। बैठिए, अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। खुदावंद की तारीफ हो, सबके हालेलुया। मैं खुदावंद के हजूर आज के इस ख़ास वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ जो उसने आपको और मुझे बख्शा है। और उसके बाद वर्टिकल लाइफ चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड जमशेद, आपका, आपकी मिसेस और चर्च की लीडरशिप, सबका शुक्रिया जो बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ हमेशा ही दावत देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कलाम नहीं सुनाना चाहता, लेकिन जो कलाम सुनाने वाले उन्हें भी कलाम सुनने की ज़रूरत है। और मेरी ज़िंदगी का, मैं मज़हब पे खड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत जो बड़ा असूल है वो मैं बग़ैर कलाम पढ़े या सुने सोता नहीं हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में कलाम को सुनना बहुत ज़्यादा है। मैं उतना सुनाता नहीं, सुनाता हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार हूँ, लेकिन कलाम सुनता मैं रोज़ हूँ, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ कि हमें भी कलाम सुनना चाहिए। और फिर जब कभी यहाँ होते हैं तो मेरा जी चाहता है कि हम पादी साहब से कलाम सुने। तो सिर्फ यही एक वजह है, वरना पाकिस्तानी चर्च, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी चर्च हैं, लेकिन ये मुझे इस तरह कह के मजबूर करते हैं। ये उन्होंने पता है कि क्या कहूँगा और ये फिर बात सुनी जाएगी। तो अभी ये भी आपकी बहुत मोहब्बत है। और ख़ास तौर पर आज एक स्पेशल डे है, और स्पेशल डेज़ पर जो गेस्ट स्पीकर होते हैं उन्हें आम तौर पर उतना मौका नहीं होता, तो वो मुझे गेस्ट नहीं समझते, इसलिए भी मुझे मौका देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। वो अच्छा, बाज़ का जब ये कहते हैं ना तो सिर्फ ख़वातीन जवाब देती हैं, नहीं, ये मदर्स डे तो सबको मुबारक होता है, ठीक है, जिनकी माएँ हैं उनको मुबारक होता है, ठीक है। तो आप सबको मदर्स डे मुबारक हो। चूँकि कुछ का जवाब नहीं आया तो मैं समझा शायद वो समझे सिर्फ माँओं से मुखातिब हो रहे। तो वैसे किसी और वक्त इस पर हम बात करेंगे, आज वो मेरा टॉपिक नहीं है। ये अगर आप क्रिएशन को समझें तो औरत मर्द ही में से निकाली गई है। सो जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम में औरत और मर्द दोनों ही थे, और फिर उसमें से एक हिस्सा निकाला गया। सो इसलिए मिरेकल ऑफ द मैरिज में एक सरमन अक्सर पेश करता हूँ, तो ये उसका एक हिस्सा है कि क्यों खुदा ने फिर उसको किया। ये उसमें से औरत निकाली गई, और फिर बाद में जब औलाद होती है तो फिर औरत से मर्द और बेटे और बेटियां जो हैं वो पैदा होते हैं। और पहले जुदा किया गया, उसमें से निकाली गई, फिर जब निकाह होता है तो कहा जाता है कि वो एक होंगे। सो मिरेकल ऑफ द मैरिज। खैर, हम उन सारी माँओं को याद करते हैं जिन्हें खुदा ने ये एजाज़ बख्शा है, बरकत बख्शी है। और जैसा पादी साहब जिक्र कर रहे थे, वो जिनको औलाद की सूरत खुदा ने ये शर्फ बख्शा, फिर वो जिनको उन्होंने कहा पोटेंशियल मदर्स, जिनको खुदा आने वाले वक्तों में ये तौफीक देने वाला है कि वो भी इस मुकाम को पाएं जो खुदा ने ख़ास मुकाम औरत को बख्शा है। और हमारी दुआ है कि वो लोग जो ख़ास औलाद के लिए दुआएं कर रहे हैं, खुदा उन्हें जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन आमीन। जो रेफरेंस
आपके सामने मैंने पढ़ा है वो इतना आम नहीं है, इसलिए बहुतों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी उसकी तफसील बता दूं। मैं कोशिश कर रहा था कुछ जनरल सरमन सुनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, लोग सोच कर आते हैं कि आज मदर्स डे है तो उसी पे थोड़ी बहुत बात हो तो चले बेहतर होगा, तो हम थोड़ा मदर्स डे के हवाले से बात करेंगे कि एक माँ जो है वो क्या कर सकती है। बेशक माँ महज बच्चों को जन्म देने वाली शख्सियत का नाम नहीं है, खुदा ने उसमें उससे बहुत कुछ ज़्यादा रखा है। ये आगाज़ है, उसके बाद बहुत कुछ है। तो जो उसके बाद की कुछ चीज़ें आज उनमें से चंद बातों पर हम गौर करेंगे। मेरे साथ ज़रा शामिल रहिएगा और जहाँ मुनासिब समझे वहाँ थोड़ा जवाब दे दीजिएगा, ताकि पता हो कि जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे मैं बेहतर आप तक पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं पहुँचा पा रहा। ये जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, तब आया की बेटी रिस्फा ने जो काम किया है वो मैं एक चैलेंज के तौर आज जो मदर्स हैं उनके सामने रखना चाहता हूं, और फिर जो भाई यहां पर बैठे उनके लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम उनमें से जनरली ले सकते हैं या आगे सिखाने के हमारे काम आएंगे। दाऊद की दौरे हुकूमत में पे दर पे काल जो है वो होना शुरू हो गए। तो 3 बरस तक काल मुसलसल आने के बाद दाऊद परेशान हो गया, फिक्रमंद हो गया और सवाल करने लगा कि ये क्या मुसीबत है जो टलने का नाम ही नहीं लेती, और इसके पीछे वजह क्या है, सबब क्या है। तो उसने रीजंस तलाश करने शुरू किए। जब उसने उसे ढूंढना चाहा, बाज़ औक़ात तो हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले मसाइल के पीछे जड़ ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, बट लेट मी इनकरेज यू टुनाइट कि हमें अपनी ज़िंदगी में जब मुश्किलात और परेशानियों का सामना हो तो उसकी जड़ ढूंढें, क्योंकि जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे बाज़ औक़ात हमारी दुआएं उस तरह असरअंदाज नहीं होती। और हम यही सवाल करते हैं कि हम दुआ भी बहुत कर रहे हैं, हम खुदा के हजूर भी बहुत जा रहे हैं, लेकिन कुछ तब्दीली नहीं हो रही। तो उस वक्त भी दाऊद और उसके लोग बहुत दुआएं कर रहे थे, बहुत खुदा के हजूर पुकार रहे थे, लेकिन कुछ तब्दीली नहीं हो रही। सो काल, मुसीबत, परेशानी टल नहीं रही थी। तो दाऊद ने थोड़ा दरियाफ्त करना चाहा, और दरियाफ्त करने पर क्या मालूम हुआ कि साउल ने जबूनियों को, यानी अमूरियों में से चंद लोगों को खुदा के साथ जो उन्होंने अहद बांधा था, जिसका जिक्र यशवा की किताब में, उस अहद को तोड़कर उनके लिए एक ऐसा मंसूबा बनाया कि इन्हें अपनी सरहदों से बाहर कर दो, इन्हें खत्म कर दो, इन्हें कत्ल कर दो, इन्हें मार दो। यानी खून रेजी का एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा किसने बनाया, थोड़ा सा बताइएगा? साउल ने। किसने? साउल ने। कि इनके खिलाफ, जबूनियों के खिलाफ। तो जब जबूनियों के खिलाफ साउल ने यह मंसूबा बनाया, चूंकि पहले बनी इस्राएल ने जबूनियों के साथ एक अहद बांध रखा था कि हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारी सरजमीन में रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम इनका ख्याल करेंगे। और ये एक कवनेंट था, एक अहद था जो बनी इस्राएल ने जबूनियों के साथ बांधा, जिसे साउल ने ब्रेक किया। और जब उसे तोड़ा तो खुदा नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया? अहद तोड़ने के बायस खुदा नाराज हो गया। तो बनी इस्राएल पर यह कहत और ये काल, ये मुसीबत, ये दुख, ये तकालीफ आना शुरू हो गई। शुरू में वो नहीं समझे कि वजह क्या है। बाद में जब दाऊद ने दरियाफ्त किया तो उसे पता चला कि साउल ने जो खून रेजी का मंसूबा बांधा था उसके सबब खुदा नाराज हो गया और ये मुसीबत हम पर आई है। तो दाऊद ने
फिर जबूनियों को यह मैसेज भिजवाया कि आओ हम बैठकर बात करते हैं। अब चूंकि दाऊद हुक्मरान है, उसकी सल्तनत में ये मसाइल हैं, तो उसने कहा इन्हीं से बात करते हैं कि तुम्हारा दिल खफा है, तुम नाराज हो, तुम दुखी हो, तुम मुसीबत में हो, और तुम्हारे हिसाब से मैं और मेरी कौम मुसीबत में आ गए, इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। जबूनी आए, बैठे, बातचीत हुई। जबूनियों ने उनसे, दाऊद से कहा हमारा उससे कुछ सोने चांदी का लेन देन का मसला नहीं था। जब दाऊद ने दरियाफ्त किया कि क्या मामला है, तो कहा साउल से हमारा कोई ऐसा अहद, कोई ऐसा मामला नहीं था कि हमारे लेन देन के मसाइल, और उसने हमसे बददयांती कर दी है और अब ये सारा मसला चल गया। दाऊद ने कहा नहीं, जब तक तुम हमारे लिए दुआ नहीं करोगे ये मुसीबत हमसे टलेगी नहीं। चूंकि तुम्हारे दरमियान एक अहद था जिसे साउल ने तोड़ा है, और उसके सबब से खुदा नाराज है। अब चूंकि तुम्हारी हक तलफी हुई है, तुम हमारे लिए खुदा के हजूर शिफायत करोगे तो हम बच जाएंगे। जबूनियों ने कहा चूंकि खून रेजी का मंसूबा हुआ था, अब हमें तुम्हारी औलादों में से, खास तौर पर साउल जिसने हमारी औलाद को मारने का मंसूबा बनाया, उसकी औलाद में से 7 जवानों की कुर्बानी जिंदगियां चाहिए। कितनी? 7। दाऊद ने एग्री कर लिया। दाऊद ने कहा यह काल टाल ही नहीं रहा सालों से। उसने कहा मैं देता हूं। तो साउल के बेटों में से 7 को चुना गया, 5 मीकल के और 2 रिस्फा के बेटे थे। ये उसकी हरम में से एक औरत थी, साउल की हरमों में से एक रिस्फा भी थी। उसके 2 बेटे भी थे। एक दूसरी खातून है जिसके 5 बेटे थे, इसके 2 बेटे थे। 7 बेटे दाऊद ने जबूनियों के हवाला कर दिए। जब हवाला कर दिए तो उन्होंने एक खास मुकाम पर, चट्टान पर जाकर उन 7 नौजवानों को एक ही दिन में कत्ल कर दिया। जबूनियों ने क्या कर दिया? कत्ल कर दिया, मार दिया। तो मेरे साथ रहिएगा, फिर आपको समझ आएगी। मैं ये इसलिए पूरी स्टोरी बता रहा हूं, आपको पता चले कि रिस्फा ने ये स्टैंड क्यों लिया। जब माएं खड़ी होती हैं फिर नस्लों में तब्दीलियां आती हैं, हालात बदलते हैं। उसके लिए मां सिर्फ बच्चे को पैदा करने का के रिश्ते का नाम नहीं है, इससे बहुत बड़ा एक मुकाम है जिसे हमने सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक महदूद कर दिया। असल जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। तो रिस्फा जिसके 2 बेटे थे, उसके दोनों बेटों को 5 दूसरे नौजवानों के साथ पहाड़ पर जाकर कत्ल कर दिया गया और लटका दिया गया। जब लटका दिया गया, चूंकि ये बादशाह का हुक्म था तो उसे वो करना पड़ा, लेकिन वो उसी पहाड़ पर गई। और फिर ये वाकया है जो लिखा है। अब उसके बेटे क्या हो गए हैं? मर चुके हैं। बेटे क्या हो गए हैं? प्लीज, मर चुके हैं, कत्ल हो गए, मार दिए गए। उस सबब से जो इन्होंने किया भी नहीं है। अब इस मां को पता चला कि मेरे बेटों को क्या कर दिया गया है? कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। बादशाह का हुक्म था, जबूनियों ने कत्ल कर दिया, पहाड़ पर लेकर गए और उनकी लाशों को लटकाकर उनकी बेहुरमती कर दी गई है। तब इस मां ने एक फैसला किया। दोबारा पढ़ता हूं, अब आपको समझ आएगी। तब आया कि बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक, सब कहिए जब तक, फिर कहेंगे चूंकि सबने नहीं कहा तो सब कहिए जब तक। थैंक यू। उसने एक टाट लिया और चट्टान पर बिछाए रही जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई। अब इसके लिए मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं। कुछ लोग कहते हैं ये चंद दिन तक वहां रही,
लेकिन कुछ कहते हैं चूंकि फसल की कटाई से लेकर बारिश के दरमियान ये 2 सीजन्स की बात है, आपको जो बेहतर लगे उसे कबूल कर लीजिए। कुछ कहते हैं चंद दिन के लिए वो रही, कुछ कहते हैं वो गालिबन 3-4 महीनों तक, लेकिन वो 2 दिन रही, 3 दिन रही, 4 दिन रही, 5 दिन रही, महीना रही। उसने अपने बच्चों की लाशों के लिए फैसला किया कि मैं कुछ करती हूं। किसके लिए? लाशों के लिए, जो मर चुके हैं, जो चले गए। तो उसने फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही जब तक कि आसमान से बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। इसे कहते हैं मां। जवान बच्चे कत्ल कर दिए गए, उनकी लाशों को लटका दिया गया, और ये मां उनकी लाशों के सामने कपड़ा बिछाकर बैठी रही। दिन को चूंकि उन मुर्दा लाशों पर दिन को परिंदे झपटना चाहते थे, वो दिन को अपने मुर्दा बच्चों के, मुर्दा बदनों के गोश्त को बचाने के लिए दिन को परिंदे उड़ाती थी और रात को दरिंदे भगाती थी। दिन को परिंदों को रोकती रही, रात को दरिंदों को रोकती रही। मां किसके लिए? जो बच्चे कत्ल कर दिए गए, जो कुर्बान कर दिए गए, जिन्हें मार दिया गया है, जिनकी अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, पर वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त तक करती रही जब तक लिखा है कि बारिश ना हो गई, कई दिनों तक। कैन यू इमेजिन कि किस कर्ब से गुजरती होगी, किस दुख से गुजरती होगी, किस तकलीफ से गुजरती होगी, जिसके 2 जवान बच्चों को नाहक कत्ल कर दिया जाए, लाशें सामने पड़ी हैं, दफना नहीं पाती, वहीं रोती होगी, बार बार मातम, बार बार दुख, बार बार तकलीफ, बार बार परेशानी। एक मां बेहतर समझ सकती है कि हमारे बच्चों को जब चोट लगे तो हम क्या करते हैं। अगर कोई इस जहान से चला जाए तो माओं के आंसू, उनका बैन, उनका रोना इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मां की जुर्रत देखें कि ये उनकी लाशों की भी हिफाजत करती है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की माओं को शायद अपने जिंदा बच्चों की इतनी फिक्र नहीं है जितनी इस मां को अपने मुर्दा बच्चों की लाशों की फिक्र थी कि ना दिन को परिंदे सताएं, ना रात को दरिंदे सताएं। उस मां को याद करें जिसने अपनी बेटी के लिए पुकारा था। नयादनामा में एक औरत आई जो आकर कहती है खुदावंद यीशु मसीह को कि मैं एक बदरू मेरी बेटी को। सो मां सिर्फ पैदा करने वाली शख्सियत, हस्ती का नाम नहीं है। उसे पता है मेरे बच्चों को कौन सी चीज दिन के वक्त कौन सताएगा, रात के वक्त कौन सताएगा। और फिर देखें उसने जो लफ्ज कहे थे कि ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, बदरू मेरी बच्ची को सताती है लेकिन तकलीफ से मैं गुजरती हूं, मुझ पर रहम कर। यानी मेरी औलाद पर रहम करना, मुझी पर रहम करना है, और उनका किसी मुसीबत में आना मेरा ही मुसीबत में आना है। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट्स पर अपने नाम लिखवाने वालों को पेरेंट्स कहते हैं। वो बायोलॉजिकली तो पेरेंट्स हैं ही, लेकिन उससे बढ़कर जो बाइबल ने उनको जिम्मेदारियां दी हैं, शायद आज के दौर में वो बहुत कम होती चली जा रही। और मैं आज इसी बात के लिए आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अगर एक माँ अपने मुर्दा बच्चों की लाशों के लिए दिन रात एक कर सकती है, उन्हें परिंदों और दरिंदों से बचा सकती है, तो आज के दौर की माएँ
अपनी नस्लों को इस दुनिया की मुसीबतों, परेशानियों, चैलेंजेस, तकलीफ़ों, आजमाइशों से हम ये कहकर किस चीज़ का उज़र पेश करते हैं कि ये दौर बहुत मुश्किल है, ये दौर बहुत तकलीफ दे है, इस दौर के बच्चे सुधर ही नहीं सकते, ये जो टेक्नोलॉजी है इसने गिरफ्त में ले लिया है। नहीं, वो दिन को परिंदों से भी बचा सकती है और रात को दरिंदों से भी बचा सकती है, वो सोशल मीडिया के अटैक से भी बचा सकती है, वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इब्लीस की तासीरों, हर तरह के हरबों, हीलों, हमलों और बुरी सोबतों से भी बचा सकती है। लेकिन उसे स्टैंड लेना होगा, उसे खड़ा होना होगा, उसे यह कहना होगा कि मैं उस वक्त तक ना उठूंगी जब तक बारिश ना होगी। और दाऊद जिसने खुद हुक्म दिया कि 7 जवान इनके हवाले कर दो, ये स्टोरी घर पे पढ़िएगा, आगे जाकर दाऊद को ये खबर पहुंची। सबके ये हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को क्या पहुंची? जब माएँ इस तरह ईमान में खड़ी हो, वो सिर्फ नस्लों को पैदा करने का वसीला नहीं है, वो नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की भी जिम्मेदार है। जो कुछ वो कर रही थी, अकेली मां उधर बैठी कर रही। कुछ वक्त के बाद ये खबर किस तक पहुंची? वापस दाऊद तक पहुंची है। सो आप फिक्र ना करें, अगर उस मां की मेहनत, कोशिश, जोर, कुर्बानी, आहो पुकार की खबर दाऊद तक पहुंच सकती है, तो आज की माहों की आहो पुकार और मेहनतें और कोशिशें और कुर्बानी आसमानी बाप तक क्यों नहीं पहुंच सकती? खबर पहुंचेगी, लेकिन कोई खड़ा तो हो, कोई मेहनत तो करे, कोई कुर्बानी तो दे, कोई जोर तो मारे। वो वहां बैठी रही और दाऊद तक खबर पहुंची। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, दाऊद ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ उसके पास, उसे बुलाओ, और सिर्फ उसे ही ना बुलाओ बल्कि जाओ और सिर्फ उसको नहीं, उस औरत के इस अमल से उससे पहले साउल मर गया, उसकी हड्डियां वहां थी, यूनतन मर गया, उसकी हड्डियां वहां थी। दाऊद ने कहा जाओ, साउल की भी हड्डियां लेकर आओ, यूनतन की भी हड्डियां लेकर आओ, और इस मां के बच्चों की भी हड्डियां लेकर आओ और इन्हें इज्जत से दफनाया जाए। बादशाहों के दिल बदल जाते हैं, एक मां खड़ी होती है। अपनी औलाद के लिए खड़े हो, एक्सक्यूजेस ना पेश करें। इससे बढ़कर क्या एक्सक्यूज होगी? हमें तो उम्मीद है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमें तो ये है कि वो ठीक राह पर नहीं है, गलत फ्रेंडशिप कर लिए, गलत फैसले कर लिए हैं, उसकी उम्मीद है, इसके पास तो कोई उम्मीद ही नहीं है, चूंकि वो तो जा चुके हैं। इसके लिए ना उम्मीद होना कितना, ये किस चीज से उन्हें बचा रही? ये तो जा चुके हैं, हमारे तो गए भी नहीं। और हम ये कहते हैं साढ़े लो मर गई, साढ़े लो मर गया। नहीं 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 नहीं, हमें उनके लिए खड़ा होना है, हमें उनके लिए खुदा के हजूर जाना है, हमें उनके लिए पुकारना है, हमें उन्हें चिल्लाना है। लेकिन सबसे बढ़कर तो ये है कि हम रियलाइज करें कि उन पर हमला आवर कौन सी चीज है। दिन को कौन हमला करता है, रात को कौन हमला करता है। मेरी बात समझिएगा, दिन रात की बात नहीं है, मुख्तलिफ तरह के तरीकेकार से ये दुनिया किस तरह उन पर हमलावर है और इब्लीस किस तरह उन पर हमलावर है। हमें दोनों तरफ से बचाना है। और अगर नहीं करेंगे तो इब्लीस कीमती जानों का शिकार करे। इब्लीस क्या करेगा? कीमती जानों का शिकार करेगा। अब उसके लिए मंसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? अगर आप खरूज की किताब देखें तो जब से चश्मा लगा है तब से मैंने हवाले पढ़ना कम कर दिए, तो ज़ुबानी से खरूज की किताब उसके दूसरे बाब मूसा की माँ का जिक्र है। आप जानते हैं किस तरह फिरौन उस वक्त हुक्म करता है बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, और इस औरत के हाँ भी एक बेटा पैदा होता है। उसने देखा ये बहुत खूबसूरत है और उसने उसको बचाने की मंसूबाबंदी की। हम मंसूबाबंदी नहीं करते, हम क्या करते हैं? पादी साहब दुआ कर,
ईजी वे आउट। और बाद में इल्जाम असा ते बड़ियां दुआवां करवाइयां। नहीं, दुआवां ना बच्चे नहीं बचने। हमारी जो मंसूबाबंदी है वो कितनी मौसर और कारगर है, उससे औलादें बचेंगी। दुआओं का कहीं ना कहीं वो असर है, मैं उसके खिलाफ नहीं है, वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो खुदा ने हमें रोल्स दिए हैं, उनको हम किस तरह सर अंजाम देते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस से हटकर कलाम सुना रहा हूं आज, इसलिए कि मैं पादरी साहब मुझे कहते हैं आप मेरे भाई हो, फील लाइक होम, तो मैं थोड़ी सी तरबियती बातें इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं नॉर्मली जब विजिटिंग प्रीचर होके कलाम सुनाता हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा तरबियती बातें नहीं करता हूँ। तो मैं उस फ्रीडम के लिए शुक्रगुजार हूँ। वरना आपके पास साहब बहुत अच्छा आपको सिखाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत तरबियत करना चाहता हूँ कि हम महज दुआओं पे लगे। पास साहब बच्चे, औलाद, आजकल हर दूसरे घर का मामला है, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। वो दुआ करेंगे, आप प्लानिंग तो करो, आप भी कुछ करो, मंसूबाबंदी करो। उस औरत को पता है कि क्या हुक्म आ गया है, क्या कानून है। आज भी बहुत सारी फ्रीडम और कवानीन है, हम उनका रोना रहते रहते। ये दुनिया में मामलात ऐसे नहीं, वो दुआ करेंगे लेकिन आप मंसूबाबंदी करें। उस औरत ने मंसूबाबंदी की, उसने एक टोकरा बनाया, मट्टी लगाई है, एक प्लानिंग की है। सो ये कुछ पेश करता है कि उसने पूरी मंसूबाबंदी में नहीं पानी च सुट देता। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कोई काउंसलिंग ही नहीं करते, हम यूनिवर्सिटी भेजने से पहले काउंसलिंग ही नहीं करते। बिफोर सेंडिंग देम एनीवेयर, आप उन्हें बिठाएं, उनसे बात करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं कि जहां तुम जा रहे हो वहां सर्वाइवल का तरीका क्या है, वहां मुश्किलों से बचना कैसे है, अगर कोई चैलेंजेस होते हैं तो हमें आकर बताना किस तरह है। हम कुछ भी नहीं करते, हम ये करते हैं, एलो पढ़ो पैसे, एलो पढ़ो फोन, एलो पढ़ो कीमती कीमती चीज़ा, और जाके दसो तो वावा खाते पींदे हो। बताते ही नहीं है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो दोस्त बनाने से पहले इन चीज़ों को देख लेना। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में नहीं जुतना। हमें सिखाना चाहिए, हमें बताना चाहिए। इस माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग की है, मंसूबाबंदी की है, और उसके बाद एक और बच्ची जो उनकी उसी की बेटी है वो नजर रखे हुए है। यू नो द स्टोरी, मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहता। जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाने के लिए, उन्हें इब्लीस से, दुनिया के मामलात से, मुसीबतों से, बदरूहों से, बुरी सोबतों से बचाने के लिए क्या मंसूबाबंदी करते। वो औरत अपने बच्चों की लाशों को बचाने के लिए वहां बैठ गई है, और हम अपने जिंदाओं के लिए खुदा के कदमों में नहीं बैठते, हम उनके लिए मंसूबाबंदी नहीं करते। दिन को उड़ाने के लिए उसने अलग प्लानिंग की होगी कि परिंदों को कौन सी चीज़ों से वो लाठियां मारती होगी, पत्थर मारती होगी, कपड़ों से हिलाती जुलाती होगी, रात को हो सकता है वो कोई आग जलाती होगी। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई प्लान करती होगी कि कैसे बचाना है। इसने भी किया है। सुलेमान के दौर में आपको पता है, जब एक बच्चे का केस हो गया, दो औरतें क्लेम करना शुरू हो गई, दूसरा सलातीन गालिबन तीसरे बाब में होगा, ये चौथे में, तो वहां पर भी आप देखें उसने, उस मां ने कैसी विजडम को इस्तेमाल किया। हम विजडम नहीं, आप इन सारी स्टोरीज में देख ले, रोजे आज कोई नहीं गया फटाफट हालेलुया शुरू कर दे, हालेलुया ठीक है रोजे अब करें। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये हालेलुया रोज़ों और दुआओं से ही आती हैं, लेकिन हम वहाँ पे रुक जाते हैं और अगला कम अमल नहीं करते हैं। एक क्लेम करती है ये मेरा है, और दूसरा क्लेम करती है ये मेरा है, जिसका असल में था उसने अपनी हिकमत को इस्तेमाल किया कि इसको बचाना कैसे। तो मेरा जो नुक्ता है वो ये है कि हिकमत नस्लों को बचाती है। तो अपने नस्लों को इस खतरनाक दौर में बचाने की मंसूबाबंदी करें। कैसे हमने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बचाना है। और ख़ास तौर पर माएँ चूँकि ज़्यादा वक्त गुजार रही होती हैं और
इस बात को आम फहम लफ्ज़ों में यूं भी कहा कि माँ पहली दरसगाह है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो है। और जो मुकाम, जो शान, जो रुतबा खुदा ने उसे दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी को भी उसी तरह अहसन तरीके से निभाने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन फिर हम परेशानी, दुख, तकलीफ का सामना करेंगे। इन सारी स्टोरीज में एक चीज देखें कि मां फैसला करती है और हिकमत से काम लेती। दुनिया में सबसे मोतबर मां किसे कहा गया है? मुकद्दसा मां मरियम को। किसको? फरिश्ता जब मुकद्दसा मां मरियम के पास आया और उसने उसे पैगाम दिया कि देख तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, ये पैगाम आ गया है, तू एक मां बनने वाली है। तो उसने कहा मेरे लिए तेरे, जब ये कहा तो उसे पता है, क्योंकि उससे पहले वो सवाल कर चुकी है कि मैं मर्द को नहीं जी क्यों करोगा। तो उसने कहा रूल को उसकी कुदरत तुझ पर साया करेगी। तो फैसला क्या किया कि अब मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और फिर जब वो कलाम हो गया तो उसी घड़ी से मुकद्दसा मां मरियम जो है, मैं समझता हूं कि जब उसने इस कलाम को कबूल किया तो वो हामिला हुई। और जब वो हुई तो उसके बाद का काम अब उन्होंने करना है। उन्हें पता है कल को मुखालफत होनी है, उन्हें पता है इस बच्चे को किस किस तरह की जो दुनिया के मसाइल है उनका सामना करना पड़ेगा। और खुदा ने उसे एक स्ट्रैटेजी दी, एक कहा कि अब तू किधर चले जा? अलिशबा के पास। कहां जा? अलिशबा के पास। क्यों? क्योंकि वो तुझसे पहले 6 महीने से हामिला है। दूसरे लफ्जों में उसके पास एक्सपीरियंस है। तुझे अभी कलाम मिला है और तू अब हामला हुई है, वो तुझसे पहले 6 महीने से हामला है। तो तजुर्बाकार औरत के पास जा और उससे सुन, सीख और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम कर। और वो वहां गई। मैं आपको बताऊं, हम बाज़ औक़ात इधर उधर जाके जो मशवरे लेते हैं ना, ये भी साडा सत्यानाश कर दे। हर बंदे को सलाह लेनी, हर बंदे को मशवरा लेना, नहीं नहीं नहीं। खुदा का जो पैटर्न है वो है कि उसके पास जा जो सिखाने के काबिल भी है, जो सिखाने के लायक भी है। हम बाज़ औक़ात बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं और चाहते हैं उनके लिए कुछ करें, हमें पता नहीं है और गलत जगहों से मशवरा लेते हैं। प्लानिंग हम करते हैं, मंसूबा बनाते हैं, लेकिन गलत जगहों से। तो गलत जगहों से नहीं, ठीक जगह आ जाएं। सबसे पहले खुदा के बाद जो खुदा ने हमें अपनी बातें पहुंचाने का जरिया है, वो इस दुनिया में बाइबल मुकद्दस रखी। और उस बाइबल मुकद्दस को हम तक पहुंचाने के लिए उसने अपने खादमों को मुकर्रर किया। देन आपके जो ईमानदार दोस्त और आपके ईमानदार साथी, बहनें और भाई होते हैं। हम क्या करते हैं कि खुदा के पास बाद में, बाइबल बाद में, जिसे खुदा ने हमारा सरबराह और रहनुमा मुकर्रर किया वो भी बाद में, पहले जिदना साड़ी बान आमदी उन्होंने पूछ लीए जरा। तो हम बिल्कुल उलट तरीके से जाते हैं। और फिर वो जो हमें मशवरा दे देते हैं, बाज़ का तो उन मशवरों को हम, चूंकि मरियम 1 दिन की हामिला है, वो 6 महीने की है, उसके पास एक्सपीरियंस है। 1 दिन वाले को समझ नहीं आएगी जो उसे बेहतर समझ है। तो हम जब ऐसे लोगों से मशवरे करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, फिर हम तबाही और बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। सो पहली बात, हमें खड़े होना है, माओ को अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर फैसले करने हैं, मंसूबाबंदी करनी है, और साथ साथ हमें बेहतर काउंसिल भी, उसके बगैर नहीं हो सकता। और उसका तरीका जो मैं समझता हूं वो मैंने आपको बताया क्या है। सो माँ बच्चे की पैदाइश से पहले भी हिकमत इस्तेमाल करती है और खुदा के साथ राब्ते में।
बच्चे की पैदाइश के बाद मूसा की माँ जो है 3 महीने का बच्चा है, उसके लिए वो किस तरह फिक्रमंद है और किस तरह मंसूबाबंदी करके उसे बचाती है। और आप याद रखें, आप एक बच्चे को नहीं बचा रहे, आप नस्लों को बचा रहे हैं। उस दिन जब उसने ये फैसला किया कि इस बच्चे को बचाना है, तो किसी को पता नहीं था कि ये बड़ा होकर मूसा होगा और मूसा बड़ा होकर पूरे बनी इस्राएल के लिए किस तरह लीडर बनेगा। सो यू नेवर नो कि आप जो खुदा ने आपके हाथ में दिया है, दुनिया को नहीं पता था कि मुकद्दसा मां मरियम किसे कैरी कर रही हैं। दुनिया को नहीं पता कि हन्ना के यहाँ जो पैदा हुआ है वो कल को क्या होगा। और खुदा कल, आज, बल्कि अब तक, तो वो जब उसे नहीं पता, तो आपके घरों में जो बच्चे हैं, आप और माशरा भी नहीं जानता कि कल को उनके लिए खुदा के क्या बड़े बड़े मंसूबे हैं। इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत इस तरह करें कि आप खुदा के मंसूबे की हिफाजत कर रहे हैं, आप खुदा के सुरमाओं की हिफाजत कर रहे हैं, आप खुदा के प्लान की हिफाजत कर रहे हैं, और आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं जिसके अंदर नस्लों की बरकत छुपी हुई है। हम उन्हें उस तरह ट्रीट नहीं करते, हम उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करते। बच्चों की तरह नहीं, बच्चा वो जरूर है, लेकिन उसके अंदर खुदा ने कल के लिए क्या मंसूबे रखे हैं वो बहुत बड़े। मुकद्दसा मां मरियम पैदाइश से पहले हिफाजत करती है, पैदाइश के वक्त हिफाजत करती है, उसके बाद करती है। मूसा की मां ऐसा करती है। जो कनानी औरत है, उसकी बेटी को बदरूएं सता रही हैं, उसे उसकी फिक्र लगी हुई है कि किस तरह से इसमें से मैं निकालूं। अगर बच्चे मुसीबत में पड़ जाएं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इन्हें लेके किधर जाना है या इनका हल कहां से लेकर आना। हम हल कई बार खुदा के कलाम के खिलाफ निकालना शुरू कर देते, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। और बाइबल तो यहां तक कहती, जहां से हमने शुरू किया, कि अगर कहीं ना उम्मीदी की इंतहा तक भी चली जाए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। वो मां खड़ी हो गई और उसने ये फैसला किया कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आज आप फैसला करें, आपने कैसी मां बनना है। ऐसी जो नस्लों के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी होगी, या वो जो ये कहेगी कि बस आप मुझे मामा मामा कहते रहो और मैं दुनिया को, ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। हम अपने बच्चों को इस तरह ट्रीट करें कि ये खुदा का मुस्तकबिल का मंसूबा है, ये नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी है। बड़ी फेमस एक आयत है कि जो ईमान नानी में था वही माँ में आया, वही आगे बेटे में ट्रांसफ़र हुआ। तो जब वहाँ कोई हिफाजत कर रहा है तो वो नस्लों के लिए कर रहा है। और मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि खुदा नस्लों का खुदा है। वो अपना तारुफ भी इस तरह पेश करता है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। सो आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ आप उनके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, उनके खाने पीने के लिए, उनके पहनने के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए, वहाँ आपको उनकी रूहानी तालीम में भी उतना ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। मैं अक्सर चर्च में ये कहता हूँ कि हमारी माएँ, हमारे जो फादर्स हैं, वो अक्सर बच्चों को ये होमवर्क किया है, बड़ी बाकायदगी ना पूछेंगे, लेकिन ऐ नहीं पूछेंगे बेटा दुआ की है, आज जो बाइबल पढ़नी थी पढ़ी है। जब आप इन चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, बाद में फिर बहुत पछताना पड़ता है। तो आप उसको उसी तरह लें, करें मंसूबाबंदी कि किस तरह हमने अपनी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पूछें उनसे क्या ऐसा किया है या नहीं किया, ये किया है या नहीं किया। पता ना डांटते हैं अक्सर कि इन्ने तेरे पैसे लाने हैं, तो यहाँ तो खैर अमेरिका में तो वैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो पूछते हैं, फिर फिक्रमंद भी होते हैं, फिर पेरेंट्स गुस्सा भी कर रहे होते, लेकिन स्पिरिचुअली गुस्सा क्यों नहीं कर। मुझे माफ़ कीजिएगा ये बात कहते हुए, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स जो होते हैं वो बाद में बच्चों से पूछते हैं कि आपने आज संडे स्कूल में क्या सीखा है। मेरी अपनी फैमिली, मेरे घर का ये असूल है, हम शादियों में हैं, मंगनियों में हैं, रात को ही मैं, मेरी वाइफ बच्चों को कहते हैं शादी ते जाना जे, आज हफ्ता है, सुबह इतवार है,
12 बजे के बाद आएंगे, 2 बजे आए, 3 बजे आए, एक ही शर्त पे जा सकते हो, अगर सुबह चर्च मिस नहीं करना। खांसी नजले पे हमारे बच्चे चर्च मिस नहीं, हम करने ही नहीं देते, ये ऑप्शन ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पर जिम्मेदारी है, रिश्ते के साथ जिम्मेदारी भी आती। हम उनके पेरेंट्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स नहीं है। हमें कहा गया है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, और वो बूढ़ा होकर भी उससे, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं हमें बताएं कि आई एम टायर्ड टुडे, अच्छा ओके बेबी स्लीप, चलो जी। वो फिर ऐसा दुनिया में स्लीप होते हैं कि फिर हम उससे उन्हें वापस कभी ला सकते ही नहीं। तो क्यों ना हम आज ही फैसला करें कि हम उनके लिए जागेंगे, हम उनके लिए दुआएं करेंगे, हम उनके लिए मेहनत करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि वो बच्चे हैं, उन्हें सब नहीं पता है, वो हमारे सुपुर्द किए गए। तो इसीलिए तो लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से और पेट का फल उसी की तरफ से मिराज सुपुर्द की जाती है। ये खुदा के हैं, खुदा ने हमारे सुपुर्द किए हैं, और जब हमारे सुपुर्द किए हैं तो हमें उसे अच्छे तरीके से जिम्मेदारी से परवान चढ़ाना चाहिए। हमारे सुपुर्द हुए, हम केयर टेकर्स हैं। उसने हमें ये इज्जत और रुतबा दिया कि जो उसका है वो हमारे हाथ। असि तो अपना फोन नहीं किसी के हाथ फड़ाते, कीमती है। उसने तो अपनी मिरास हमारे सुपुर्द कर दी, तो हमें उसकी कितनी फिक्र करनी चाहिए। और उसने हमें पूरा रोड मैप दिया है बाइबल मुकद्दस में किस तरह इनकी तरबियत करनी। तो मैं इसी से इख्तिताम करूंगा कि आए आज से फैसला करें, जहां कहीं कोताहियां हुई हैं, जहां कहीं कमियां रही हैं, जहां कहीं हम समझते हैं कि हमने उस तरह नहीं किया जैसे करना चाहिए था, तो हम इन माओं से मिसाल लेकर फैसला करें कि आज के बाद हम अपने बच्चों के लिए पूरी मनसूबाबंदी के साथ उन्हें बचाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उन्हें संभालेंगे, जानवरों से भी बचाएंगे और परिंदों से भी बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, मुसीबतों से बचाएंगे, तकलीफ़ों से बचाएंगे, और खुदा के हजूर आगे बढ़ेंगे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आइए दुआ मांगे। थैंक यू जीसस।